हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुनील रपटा। मेरे यूट्यूब पे चैनल है जिसका नाम है सुनील रपटा। प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि बैंक किस प्रकार चार्ज क्रिएशन और वेकेशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकती है थ्रू ई हिम भूमि तहसील और सब तहसील को। तो इसके बारे में आज का मेरी जानकारी रहेगी। प्लीज़ लेट्स हैव ए लुक। तो आपको सबसे पहले जो URL है उसमें जाना होगा ehimbhumi.nic.in पे, गूगल पे जाके। उसके बाद जो आपको शो होगा, जो मॉड्यूल शो होगा वो इस तरह का होगा। चार्ज क्रिएशन इज ए मॉड्यूल टू फैसिलिटेट द बैंक फॉर इजी चार्ज क्रिएशन while disbursing loans. Assistant collector will approve charge request and it will immediately start reflecting in knuckle remarks of the Jamabandi. Module has provision to send the SMS notification to user as well as loanee about the status of charge creation. There are three types of user will work on this module: बैंक यूज़र, असिस्टेंट कलेक्टर, पटवारी। बैंक यूज़र को बैंक को यूज़र और पासवर्ड दिए गए हैं, उसके थ्रू बैंक को लॉगिन करना होगा। और लॉगिन करने के बाद बैंक जब आप लॉगिन करते हो तो उसके बाद आपके सामने इस तरह की स्क्रीन शो होगी, जिस पे बैंक यूज़र विल लॉग इन टू ehimbhumi and see charge creation page. Other two option to view the charge status or vacate the charge will be under online charge creation as per below screenshot. तो जैसे बैंक द्वारा चार्ज क्रिएशन के लिए आवेदन किया जाता है। मान लो नया लोन है तो क्रिएट ए न्यू चार्ज, और अगर आपको व्यू चार्ज करना है कि जो आपने अप्लाई किया उसका व्यू जाना है तो यहाँ से देख सकते हो आप, और वेकेट चार्ज करना है तो यहाँ से वेकेट कर सकते हो। तो अब हम क्रिएट न्यू चार्ज करते हैं। तो लोन एडवांस, मान लो ये लोन दे रहे हैं आप, बैंक लोन एडवांस बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड ऑब्लिगेशन ऑफ इक्विटेबल मॉर्टगेज, लोन एडवांस अंडर द HP रूरल क्रेडिट ऑपरेशन एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट। तो उसमें से एक को सिलेक्ट करना है। फिर लोन अमाउंट कितना दे रहे हैं आपको लोन अमाउंट डालना होगा। उसके बाद डू यू हैव कंप्यूटराइज कॉपी ऑफ जमाबंदी, यस और नो, वो आपको देखना होगा। और जब मान लो डिस्ट्रिक्ट चंबा का है मामला या फिर मामलो शिमला का है, आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी हो। उसके बाद उसका तहसील, उसके बाद विलेज, उसका जमाबंदी ईयर, फिर उसके बाद खाता जिसको आप लोन दे रहे हो उसका खाता मान लो वो कंप्लीट है या पार्शियल है, इंडिविजुअल ऑनर है या पार्शियल ऑनर है, वो देखना होगा। फिर उसका ऑटोमेटिकली नाम आ जाएगा, ज्ञान सिंह पुत्र सूरज राम पुत्र मोतीचंद, इस तरह से आपके सामने आएगा। और उसका शेयर होगा 1/2, और उसके बाद जितना मान लो उसका शेयर 1/2, 5, 13, 10 हेक्टेयर बनता है जैसे, या 11 कितना बीघा बिक्सो जितना बनता है वो आपके सामने वो आपको डालना होगा। उसके बाद चूज़ फाइल, मान लो आप बैंक एक सेंक्शन कॉपी देती हैं और दूसरा सेंक्शन कॉपी लोन की और जमाबंदी गिरदावरी और लोन से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको स्कैन करके अपलोड करने होते हैं और उसका सबमिट करना होता है। सबमिट करने के बाद आपकी रिक्वेस्ट सीधी असिस्टेंट कलेक्टर के पास पहुंच जाती है। फिर असिस्टेंट कलेक्टर क्या करते हैं उस रिक्वेस्ट का, उनको अपने यूज़र ID से वो उस रिक्वेस्ट को इस तरह का मॉड्यूल रहता है असिस्टेंट कलेक्टर के पास। असिस्टेंट कलेक्टर बैंक द्वारा सहायक कलेक्टर को सबूती हेतु लंबित है, मान लो सबमिटेड फॉर अप्रूवल, तो वो अटैचमेंट देखेंगे जो आप बैंक द्वारा रिक्वेस्ट भेजी गई है। फिर वो फॉरवर्ड फॉरवर्ड टू पटवारी फॉर एंट्रिंग रपट और एंट्रिंग लोन एक्सेट्रा। फिर उसको सेव करके सीधा वो पटवारी के पास चल जाएगा। पटवारी फिर उस पर नेक्स्ट अपनी जो पटवारी द्वारा जो स्वीकृति के लिए सहायक कलेक्टर द्वारा भेजा जाता है, तो उसमें जो पटवारी के द्वारा रपट दिनांक, जो खाता नंबर के अगेंस्ट लोन लिया है, वो सारी रपट अपने रोजनामचे में या अपने रेवेन्यू रिकॉर्ड में एंटर करता है और लोन अमाउंट एंटर करता है। उसके बाद फिर वो पटवारी सबमिट करते हैं तहसीलदार या नायब तहसीलदार सहायक कलेक्टर को फर्दर अप्रूवल के लिए। फिर वो वापस पटवारी के अकाउंट से वापस सहायक कलेक्टर के अकाउंट पे आएगा। सहायक कलेक्टर के अकाउंट पे आने के बाद फिर सहायक कलेक्टर उसको फर्दर अप्रूव करते हैं लोन को, और लोन अप्रूव होने के बाद वापस वो बैंक के अकाउंट पे चला जाएगा।
तो ये सारा प्रोसेस बैंक ने अप्लाई किया सहायक कलेक्टर को, सहायक कलेक्टर ने फॉरवर्ड किया पटवारी को, पटवारी द्वारा रपट चढ़ाई गई, उसके बाद वापस बैंक सहायक कलेक्टर को आया, सहायक कलेक्टर ने डायरेक्टली ऑनलाइन बैंक को सबमिट कर दिया। और इस प्रोसेस में जो पटवारी द्वारा रिमार्क्स दिया जाता है, जो लोन चढ़ाया जाता है, वो डायरेक्टली आपकी जमाबंदी में, जो जमाबंदी होती है हमारी, जो नकल होती है, उसमें रिमार्क्स में आ जाता है। उसमें आपकी रपट आ जाती है कि आपने इस बैंक के अगेंस्ट, इस नंबर के अगेंस्ट, इतने बीघे के अगेंस्ट ये लोन लिया है, वो आपकी नकल में ऑटोमेटिकली एंटर हो जाएगी। तो ये सारा इतना आसान सा प्रोसेस है जिसमें आपका टाइम भी बचता है और आपका समय भी बचता है और आपको जाना नहीं पड़ता, आपको फालतू का फुटफॉल नहीं करना होता ऑफिस में या फिर बैंक में या पटवारी के पास। इससे बहुत सारा टाइम और आप बहुत सारा टाइम सेविंग कर सकते हैं और आपका काम भी आसानी से हो सकता है। यदि आपको मेरी इन्फॉर्मेशन सही अच्छी लगी तो आप प्लीज़ इसे शेयर करें और मेरे चैनल सुनील रपटा, यूट्यूब चैनल सुनील रपटा को सब्सक्राइब करें प्लीज़। थैंक यू वेरी मच।